Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, we are discussing class 6 chapter number 12 history. इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में कई सारी बातें डिस्कस कर ली थी और आज हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट नंबर 2. इसमें हम देखेंगे वर्ल्ड ऑफ बुक्स. तो हमने पिछले वाले पार्ट में पेंटिंग्स को अच्छी तरह से देख लिया था और आज हम उससे ही आगे बढ़ते हुए चीजें देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक. क्या है? द वर्ल्ड ऑफ बुक्स. तो द वर्ल्ड ऑफ बुक्स क्या है भाई? चलिए देखते हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन. जो बेस्ट नोन एपिक्स है ना, जो रामायण महाभारत वगैरह है, आप देखें तो कई सारे गॉड्स हैं, इस तरह के जो बड़े बड़े महाग्रंथ है वैसे ही इसमें लिखे गए हैं. एपिक्स आर ग्रैंड, बड़े बड़े लॉन्ग कंपोजिशन अबाउट हीरोइक मैन एंड वुमेन. जो हीरोइक मैन एंड वुमेन है उसके बारे में लिखे गए. एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स. जितने भी गॉड है उनकी स्टोरीज भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी. ये सारी चीजें वहां पे होती है. अब हम एक और चीज देखने का ट्राई करते हैं. चलिए वो क्या है? वो है अ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द शिलापाधिकरण. तो ये डिस्क्रिप्शन है शिलापाधिकरण से. ये भी एक सोर्स है हमारा. क्या है ये? सोर्स है बुक ऑफ वर्ल्ड्स का. कई सारी बुक्स का जो है ये एक सोर्स आप मान सकते हैं. तो इस तरह का सोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा कई तरह की चीजों में. अब चलिए आगे चलते हैं. अ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द शिलापाधिकरण. हियर इज हाउ द पोएट डिस्क्राइब कन्नागीज ग्रीफ. तो जो कन्नागी है उसका जो ग्रीफ है, दुख है, वो यहाँ पे पोएट के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है. ओ विटनेस माई ग्रीफ, यू कैन नॉट कंसोल मी. ओ विटनेस माई ग्रीफ, यू कैन नॉट कंसोल मी. आप मुझे कंसोल नहीं कर सकते हैं. इट इज राइट, इज इट राइट दैट योर बॉडी fairer than pure gold lies unwashed here in dust? Is it just that in the red glow of the twilight your handsome chest framed with a flower worth lies thrown down on the bare earth? जो while I remain alone helpless and abandoned to despair. मतलब मुझे सिर्फ अकेला छोड़ दिया गया है दुख में जीने के लिए. ये सारी की सारी बातें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है. तो ये सब तो हमने देख लिया. अब चलिए आगे चलते हैं. इन सबको देखने के बाद हमें और क्या पता लग रहा है? चलिए आ जाइए देखते हैं. इज देयर नो गॉड? क्या कोई गॉड नहीं है? इज देयर नो गॉड इन दिस कंट्री? कोई कंट्री, इस कंट्री में कोई गॉड नहीं है जो मेरे दुख को समझ सके, मुझे इन दुखों से मुक्ति दिला सके. कैन देयर बी अ गॉड इन लैंड वेयर द स्वॉर्ड ऑफ दिस किंग इज यूज्ड फॉर द मर्डर ऑफ इनोसेंट स्ट्रेंजर्स? तो भाई किस तरह से ये किंग जो स्ट्रेंजर्स को मारता है. इज देयर नो गॉड? नो गॉड, कोई गॉड नहीं है जो हम लोगों की सुनेगा. तो इस शिलापाधिकरण में इस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया गया है. एक वर्ष है जो ली गई है, कहां से? छंद है जो कहां से लिया गया है? मेघदूता से. तो मेघदूत है ये कालिदास का ये ग्रंथ है. वहां से जो है ये चीज आपको देखने को मिलेगी. मेघदूत कालिदास का ग्रंथ है. आप जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज अ फेमस हिस्ट्री और पोइट्स ऑफ कालिदास. तो हियर इज अ वर्स फ्रॉम कालिदास बेस्ट नोन पोएम. तो कालिदास की जो बेस्ट नोन पोएम है वहां से एक चीज दिखाई हुई है, द मेघदूता, in which a monsoon cloud is imagined to be a messenger between lovers who are separated from one another. जो lovers हैं वो एक दूसरे से क्या हो गए हैं? सेपरेट हो गए हैं. See how the poet describes the breeze that will carry the cloud northwards. तो किस तरह से जो क्लाउड है वो नॉर्थवर्ड ये ब्रीज जो है लेके जा रहा है उसके बारे में बता रहा है. अ कूल ब्रीज डिलाइटफुल एज इट इज टच्ड with the fragrance of the earth swallow in by your showers and inhaled deeply by elephants and causing the wild figs to ripen and will blow gently as you go. तो इस तरह की चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी. डू यू थिंक कालिदास कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ लवर ऑफ नेचर? कि भाई ये लवर ऑफ नेचर है, क्या आप कह सकते हैं? हाँ जरूर. यहाँ पे देखिए अर्थ के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको चीजें देखने को मिलेगी. ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे है. ठीक है, ये तो बात हो गई मेघदूत की, जो कालिदास का एक बहुत ही
फेमस जो है प्ले है जो उसने लिखा था। शकुंतला का हो गया या फिर मेघदूत हो गया, ये उसके फेमस प्लेज है। अब फेमस तमिल एपिक कौन सा? शिलापधिकरण, जो मैंने अभी आपको बताया। कौन सा? तमिल का। तो ये तमिल एपिक है शिलापधिकरण, जिसके बारे में अभी जस्ट हमने देखा कि भाई कोई गॉड नहीं है क्या जो हमारे बारे में सोचेगा। ये कौन कह रहा है? इस शिलापधिकरण में जो कवि है, जो पोइट है, वो कहना चाह रहा है। तो अब फेमस तमिल एपिक है कौन? शिलापधिकरण was composed by a poet named Iyangu. कौन है? Iyangu. Around 1800 years ago. 1800 years ago ये चीजें लिखी गई है। It is the story of a merchant named कोवालन। तो जो मर्चेंट है जिसका नाम क्या है? कोवालन है, उसके बारे में ये स्टोरी है। ठीक है। Who lived in Uhar and fell in love with a courtesan named माधवी। तो उसे जो है माधवी से लव हो गया है, और उसके बारे में यहाँ पे ये स्टोरी बताई गई है कि हाउ कोलवन जो है उसका लव माधवी से होता है। और नेग्लेक्टिंग वाइफ, जो कनागी की नेग्लेक्टिंग वाइफ है, उससे उसका लव हो जाता है। उसके बारे में ये शिलापधिकरण बनाया है तमिल एपिक। इस पे कई सारे प्लेस भी बने हैं तमिल में। लेटर ही एंड कनागी लेफ्ट पुअर एंड वेंट टू मदुरई। बाद में कहां पे चले गए भाई? वो मदुरई में चले गए। वेयर ही वॉज रॉन्गली अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर ऑफ पांड्या किंग। तो पांड्या किंग ने उसे जो है थेफ्ट बता दिया, और उसे क्या किया? थेफ्ट बता करके जेल में भेज दिया, फांसी वगैरह ऐसा कुछ दे दिया, और उनका लव ताकि ना कामयाब हो सके, ये सब किया। द किंग सेंटेंस्ड कोवलन टू डेथ। व्हाई? बिकॉज ही इज अगेंस्ट दिस लव मेकिंग। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया? कोवलन को बोला यू शुड डाई। तो उन्होंने डेथ सेंटेंस दे दिया। एक तरह से झूठे आरोप में उन्हें जो है डेथ सेंटेंस दे दिया गया पलावन किंग के द्वारा, ये पांड्यन किंग के द्वारा। अब जो कन्नगी है उसकी लवर, who still loved him, was full of grief, बहुत ज्यादा दुख में हो गई कि भैया क्या हुआ, कोवलन को कैसे डेथ सेंटेंस मिल गया। एंड एंगर एट दिस इनजस्टिस, उसने बहुत ज्यादा गुस्सा किया इनजस्टिस पे जो एक कोर्ट द्वारा किया गया है पांड्या में। एंड डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिटी ऑफ मदुरई, जो पूरी मदुरई सिटी थी ना पांड्या किंग के अंडर, वो सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। किसने? कन्नगी ने। अनदर तमिल एपिक है, एक और तमिल एपिक है, ये तो क्या शिलापधिकरण के बारे में हमने देखा। एक और तमिल एपिक है जो है मनी में कलई। क्या है? मनी में कलई। वॉज कंपोज्ड बाय सतानार। मनी में कलई किसने कंपोज किया भाई? सतानार ने कंपोज किया। अराउंड 1400 ईयर्स एगो, लगभग 1400 साल पहले इसने इसको कंपोज किया था। इट इज अ लॉन्ग वे, बहुत ज्यादा टाइम पहले इसको कंपोज किया गया था इस तमिल एपिक को। दिस डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। तो कोवलन और माधवी जो है उन्होंने इसको बताया है। तो ये बहुत ज्यादा पुराना एक ग्रंथ है, पुराना एक एपिक है, जो आज के समय कई सारे तमिल सीरीज है उसमें भी ये बना हुआ है। अब रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरी। तो ये तो बात हो गई कई सारे बुक्स की। वर्ल्ड ऑफ बुक्स हमने देख लिया, किस तरह से कई सारी बुक्स लिखी गई, और इन बुक्स में कई सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखी। अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वर इन सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम। ज्यादातर जो है एक ही समय पर लिखी गई है। ज्यादातर तमिल स्टोरीज जो है एक समय पर लिखी गई है, रिलीजियस स्टोरीज एक समय पर लिखी गई है, हिंदू रिलीजियस स्टोरीज। अब दीज इंक्लूड द पुराणास। अब आप जानते हैं पुराण जो है वो हिंदू आइडियोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्यों? क्योंकि पुराणास में कई सारी ऐसी ऐसी बातें हैं जो हिंदू आइडियोलॉजी को एक तरह से संतुष्ट करती है, सेटिस्फाई करती है। अब पुराणास लिटरली मीन ओल्ड। पुराण का मतलब क्या होता है भाई? ओल्ड। आप जानते हैं पुराना अपन हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? पुराने का मतलब क्या होता है? ओल्ड होता है। अब द पुराणास कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस, कि भाई जो ये गॉड और गॉडेसेस है उसके बारे में पुराणास बताते हैं। सच एज विष्णु, शिवा, दुर्गा, पार्वती, इन सब के बारे में बताया गया है। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप्ड, किस तरह से
शिव पार्वती दुर्गा वगैरह को किस तरह से वर्शिप किया जाए, क्या क्या यज्ञ करने चाहिए, क्या क्या रिचुअल सैक्रिफाइसेस करने चाहिए, ऑल दीज थिंग्स आर इन पुराण. Besides, there are accounts about the creation of the world and about the kings. वे किस तरह से वर्ल्ड की क्रिएशन हुई, किस तरह से जो किंग है वो आए, उन सब के बारे में भी यहाँ पे आपको बताया गया है. ठीक है, तो ये सब भी आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से पुराणाल में हिंदू आइडियोलॉजी को बहुत ही लिटरेरी रूप में बताया गया है. सारे रिचुअल सैक्रिफाइसेस, हाउ टू वर्शिप शिव, हाउ टू वर्शिप शिवा, हाउ टू वर्शिप विष्णु, हाउ टू वर्शिप दुर्गा, ऑल दीज थिंग्स आर इन पुराण. ये तो हमने देख लिए. अब ये स्टोरी है मंकी किंग की. ये मंकी किंग की जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी हमें कॉइन से पता लगी है. इस तरह के कॉइन मिले हैं जिनमें हमें ऐसा लगता है कि भाई मंकी की स्टोरी है. तो जैसे ही वो हमें कॉइन मिला, हमने देखा कि भाई ये मंकी की स्टोरी है, उसे हमने जान से देखा तो मंकी की स्टोरी हमने उसमें से एक्सट्रैक्ट भी कर ली. तो मंकी की स्टोरी यहाँ पे है. वी शुड नो अबाउट दिस स्टोरी. तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ग्रेट मंकी किंग. एक बहुत टाइम पहले एक बहुत ज्यादा बड़ा मंकी किंग था. हु लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा इन द हिमालयस. तो जो गंगा नदी है ना, उधर उसके आसपास ये मंकी किंग रहा करता था विद 80,000 फॉलोअर्स. इसके कितने फॉलोअर्स थे भाई? 80,000 फॉलोअर्स के साथ रहा करता था. अब दे फेड ऑन द फ्रूट ऑफ अ स्पेशल मैंगो ट्री. तो जो है स्पेशल मैंगो ट्री है, वहां पे ये सारी चीजें हुआ करती थी. अब विच वर वेरी स्वीट. बहुत ज्यादा स्वीट था ये मंकी की, बहुत ज्यादा. अब सच एग्जीक्यूट मैंगो डिड नॉट ग्रो ऑन द प्लेन्स. अब ये प्लेन्स ये दूसरी जगह पे मैंगो उगते नहीं थे, वहां पे तो किंग वगैरह मंकी वगैरह रहते थे, उनके किंग भी थे. अब जो है दूसरी जगह पे ऐसे मैंगो नहीं थे. अब वन डे एक जगह क्या हुआ, ये ऐसा एक मैंगो एक राजा को मिला, वो प्रसन्न हो गया, भैया बहुत अच्छा मैंगो है, चलो मैंगो और लेते हैं. तो फिर वो गलती से किंग को मारने को लग जाएगा और फिर बाद में वो ग्रीफ प्रस्तुत करेगा. अ राइप मैंगो फेल इनटू द वाटर. अब एक मैंगो जो है नदी में गिर गया एंड फ्लोटेड ऑल द वे टू वाराणसी. और वाराणसी तक जा पहुंचा. और मजे की बात ये कि खराब भी नहीं हुआ मैंगो. और कहां तक पहुंच गया? वाराणसी तक पहुंच गया. ये आप जो है देख सकते हैं कि वाराणसी तक वो सारी की सारी चीजें पहुंच गई है. तो ये तो हमने वहां से देख लिया कि किस तरह से वाराणसी तक सारी की सारी चीजें पहुंच गई. तो जब ये मैंगो पहुंचा वाराणसी तक और राजा को मिला, देयर द किंग ऑफ द सिटी हु वाज बाथिंग इन द रिवर. अब जो है राजा वहां पे नहा रहे थे, तो उसे क्या मिला? ये जो है रिवर में मिल गया मैंगो. एंड वाज अमेज्ड व्हेन ही टेस्टेड. और जब उसने टेस्ट किया, ही इज अमेज्ड. क्या टेस्टी है, ही इज वेरी वेरी अमेज्ड कि भाई बहुत अच्छा मैंगो है, चलिए और मैंगो लाते हैं. तो ही आस्क्ड द फॉरेस्टर्स ऑफ हिज किंगडम वेदर दे कुड फाइंड द ट्री फॉर हिम. कि भाई ये कौन से ट्री से मैंगो आया है, मुझे ये चाहिए. एंड दे लेड हिम ऑल द वे टू हिमालय. हिमालय तक ले गए. देयर द किंग एंड हिज courtiers had their fill of mangoes. मैंगोज ले लिए. At night the king discovered that the monkeys are also feasting on the fruit and decided to kill them. वे मंकीज को भी वो मैंगो चाहिए, तो भाई मेरे को चाहिए मैंगो, मैं मंकीज को नहीं दूंगा. मंकीज को मारना शुरू कर दिया किंग ने. तो स्टोरी देखिए, ये जो है ना कॉइन आपको दिख रहा है, इस कॉइन से हमें ये स्टोरी पता लगती है. ठीक है, ये जो कॉइन यहाँ पे है इससे हमें ये स्टोरी पता लग जाती है. However, the king of the monkeys worked out a plan to save his flowers. कि भाई फ्लावर्स को सेव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. He broke all branches of the mango tree and tied them to form a bridge across the river. क्या किया उसने? मंकी को बचाने के लिए उसने जो है ब्रिज बना लिया रिवर में. एंड हेल्ड टू वन एंड till all his followers crossed river. Exhausted with the effort, he fell down and lay dying. अब वो आखिरकार उसकी डेथ हो ही गई. The human king saw that what had happened and tried unsuccessfully to revive the monkey. अब मंकी की तो डेथ हो गई, ब्रिज वगैरह से जाना चाहता था, सब हो गया, मगर मंकी की डेथ हो गई. अब मंकी की डेथ होने के बाद राजा ग्रीफ में, मतलब उसकी वजह से मंकी की डेथ हुई, वो खुद ही ग्रीफ में. When he died, the king mourned his death and paid him full respect. This story is shown on a piece of sculpture found on the stupa at बारहुट in central India. तो बारहुट का जो स्तूपा है ना, वहां पे मंकी किंग की स्टोरी. तो जो बारहुट का स्तूप आप देखेंगे ना,
वहां पे आपको मंकी किंग की स्टोरी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्ट्स ऑफ द स्टोरी आर शोन इन द स्कल्पचर? स्कल्पचर में किस तरह की स्टोरी बताई गई है? कैन यू आइडेंटिफाई? एंड व्हाई डू यू थिंक दीज वर चूजन? आप क्यों सोचते हैं ये सारी सारी चूजन है? ये बताइए भाई, ये मंकी स्टोरी क्यों चूज करी गई पुराणाज में? बारूट में आपको देखने को मिलेगी। अब द पुराणाज वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्सेस। जितने भी पुराण है ना, वो सारे के सारे सिंपल संस्कृत वर्सेस में, छंदों में लिखे गए हैं। ये आपको यहां से पता लग जाएगा। एंड वर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीबडी इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रास हु वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। उन सबको भी यहाँ पे बताया गया है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुराणाज में वर्णा सिस्टम था, तो वहां पे देखिए सिंपल संस्कृत वर्सेस है एंड वर मेंट टू हर्ड बाय एवरीबडी इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रास। तो जो वेदास है ना, वो सब कुछ शूद्रास से लेकर के क्षत्रिय ब्राह्मण हर कोई सुनेगा, और उन्हें स्टडी अलाउ कर दी गई कि भाई सबको वेद पढ़ने और वेदों के अकॉर्डिंग चलना है। बट फिर बाद में शूद्रों की स्थिति वेदों की वजह से खराब हो जाती है। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल बाय प्रीस्ट एंड पीपल केम टू लिसन टू देम। और जितने भी प्रीस्ट है ना, जितने भी वहां पे पुजारी वगैरह हुआ करते थे, वो सारे के सारे वेदास है, उन सबसे ही अपने रूल्स बनाते थे। और 2 संस्कृत एपिक्स है यहाँ पे। क्या है? 2 संस्कृत एपिक है, नाटक है, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वो कौन से हैं? द महाभारत। कौन सा है? महाभारत। महाभारत आप सब जानते हैं, 5 पांडव कौरवों की कहानी। एंड रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी, वो संस्कृत के प्लेज है, एपिक्स है। हैड बीन पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो क्या है? पॉपुलर हुए बहुत ज्यादा समय के लिए। दे आर पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सम ऑफ यू मे बी सिमिलर विद दी स्टोरी। कुछ लोग आप सब में से तो फेमिलियर होंगे कि भाई कौन कौन सी स्टोरीज थी। द महाभारत इज अबाउट अ वॉर फॉट बिटवीन द कौरवास एंड पांड्यास हु वर कजिन्स। तो पांड्यास और कौरवास के बीच में जो युद्ध हुए वो महाभारत में दिखाए गए। इसमें कई सारी सीरीज नाटक बन चुके। तो दिस वाज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ कुरुज। तो कुरुक्षेत्र, तो आप सब जानते हैं कुरुज की लड़ाई हुई थी कौरवों की। एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर था। हस्तिनापुर के महाराज थे, तो सब उसकी गद्दी चाहते थे, पांडव भी और कुरु भी। अब द स्टोरी इटसेल्फ was an old one but was written down in the form in which we know it today about 1500 years ago। ये लिखी गई थी, और जब हम अब देख रहे हैं तो ये अलग है इस तरह से। both the Puranas and the Mahabharata are supposed to have been compiled by व्यास। तो व्यास जो है ना, उन्होंने ही महाभारत भी लिखी और पुराण वगैरह भी लिखे। ठीक है, महाभारत भी किसने लिखी? व्यास ने। और पुराण जो है वो भी व्यास ने ही लिखे। द भगवत गीता, जो कृष्ण और अर्जुन के बीच का एक संवाद है, अबाउट विच यू हैव लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर, was also included in महाभारत। महाभारत में ही वो पूरा पूरा दृश्य है। द रामायण इज अबाउट रामा। रामायण किसके बारे में? अभी रामा के बारे में। अ प्रिंस ऑफ कोसाला। तो कहां का राजा था भाई? राम कोसाला का, कौशल नरेश जिसे हम कहते हैं। तो हु वॉज सेंट इनटू एग्जाइल, उसे जो है क्या किया गया? भेज दिया गया। कहां पे? वनवास में। हिज वाइफ सीता was abducted by the king of Lanka named Ravana। जैसे आप जानते हैं रावण ने सीता का हरण किया। एंड won and returned to अयोध्या, और दोबारा अयोध्या चला गया। द कैपिटल एंड ड्रामा हैड ऑफ फाइट अ बैटल टू गेट हर बैक। अब उसे जो है बहुत ज्यादा लड़ना पड़ा अपनी वाइफ सीता को वापस रावण से लेने के लिए। तो ही ऑफ कौशला आफ्टर हिज विक्ट्री, like the Mahabharata, this was an old story that was now written down। अब तो इसे लिखा गया है, पहले ये ओरल स्टोरी थी, फिर बाद में से लिख लिया गया। तो वाल्मीकि जो है उन्होंने लिखा था, इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। जो है उसके ऑथर वाल्मीकि को बोला जाता है कि उन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी थी। अब देयर आर सेवरल वर्जन्स many of which are performed of the Mahabharata and Ramayana
पॉपुलर अमंग्स पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, फाइंड आउट वर्जन। तो कई तरह के वर्जन है, आप सब जानते हैं, कई तरह के सीरीज नाटक हमेशा डेली बनते रहते हैं, महाभारत रामायण, तो ये बहुत ज्यादा ओल्ड है, तो इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इससे भी एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ये हमारा अभी तक का शायद लास्ट टॉपिक हो, स्टोरीज टोल्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल। क्या है? स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। आप सब जानते हैं लोग आपस में बात करके कई तरह की स्टोरीज क्रिएट कर देते हैं, और उन स्टोरीज को ओरली तो ठीक है, मगर किसी ने रिटन डाउन कर दिया तो वो एक स्टोरी, एक टेक्स्ट बन जाती है। तो ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज, कंपोज पोएम्स एंड सॉन्ग्स, sang, डांस एंड परफॉर्म्स प्लेज। बहुत सारी चीजें आम लोग भी किया करते हैं। सम ऑफ दीज आर प्रिजर्व्ड इन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज सच एज जताकाज, पंचतंत्र की कहानियां जो विष्णु शर्मा ने लिखी, वो सब भी यहाँ पे, विच वर रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम, इस समय लिखी गई थी। इससे क्या पता लगता है कि भाई आम लोग जो बोलते थे उनको लोग लिख लेते थे, वो एक टेक्स्ट बन जाता था, जैसे जताका टेल्स, पंचतंत्र। स्टोरीज फ्रॉम जताका वर ऑफन शोन ऑन द रेलिंग्स ऑफ स्तूपास। स्तूपास की जो रेलिंग्स है ना, वहां पे जताका स्टोरीज बताई गई है। इससे पता लगता है कि जो राजा है वो भी इन स्टोरीज में यकीन रखा करता था। That's why he used to write these stories on the stupas he has made. And in paintings in places such as अजंता में भी आपको जताका की कुछ स्टोरीज देखने को मिल जाएगी। इससे कई सारी चीजें हमें यहाँ पे पता लग जाती है। तो ये तो बात हो गई किसकी? स्टोरीज की, जो ऑर्डिनरी पीपल आपस में बताते थे। एग्जाम्पल हमने देख लिया, जताका स्टोरीज, जताका टेल्स और पंचतंत्र। अब हम देखेंगे क्या, ये तो ऑर्डिनरी हो गया, उसके बाद रामायण महाभारत एपिक्स देख लिए संस्कृत को। अब राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। अब जो साइंस और टेक्नोलॉजी है ना, वो भी उस समय थोड़ी बहुत तो थी। आप जानते उस समय जो है एस्ट्रोनॉमी पे लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, तो उस तरह की साइंस तो बहुत ज्यादा थी। मैथमेटिक्स भी थोड़ी बहुत इवॉल्व हो रही थी, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी से ही मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत रिलेशन हो जाता है। तो देयर वाज अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन साइंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या है? ड्यूरिंग दिस पीरियड साइंस में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो गई। मेनी डेवलपमेंट्स took place in the fields of medicine, astronomy and metallurgy। बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे? प्रोग्रेस हो रही थी सिग्निफिकेंट इस समय। और इसमें हम देखते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स को। तो मैथमेटिक्स में कौन कौन से जो मेन है वो यहाँ पे आए, वो हम देखेंगे। गुप्ता के समय में भी कुछ थे, कुछ बाद में भी आए, कुछ पहले भी आए, उनके बारे में हम देखते हैं। आर्यभट्टा के बारे में हर कोई जानता है, ही इज द फाउंडर ऑफ अ वर्ड मैथमेटिकल इक्वेशन। तो कई सारी चीजें, जीरो का आविष्कार आप सब जानते हैं। तो आर्यभट्टा वो द फेमस मैथमेटिशियन, और वो एस्ट्रोनॉमर भी थे। क्या थे? एस्ट्रोनॉमर। ही रोट अ बुक नेम्ड आर्यभट्टिया इन संस्कृत। तो संस्कृत में उन्होंने आर्यभट्टिया भी लिखी, आर्यभट्ट थे, संस्कृत में आर्यभट्टिया लिखी। इन इट ही मेंशन्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन एज वेल एज ऑन इट्स एक्सिस। कि भाई अर्थ जो है मूव करता है अराउंड सन, और अपने एक्सिस पर भी मूव करता है। ये उस समय की बात है जब लोग सोच भी नहीं सकते थे, आर्यभट्टा ने इतना ज्यादा सोच लिया था। तो दैट द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। आप सब जानते हैं अर्थ जो है रोटेट करता रहता है, इस वजह से जो हमारे यहाँ नाइट और डे होते हैं, सन के अराउंड करता है, सन नहीं करता, अर्थ करता है, इस वजह से होते हैं। तो पहले ही इसने बता दिया था, जब लोग इसके बारे में जानते नहीं थे, उससे पहले हमारे यहाँ ऐसी नॉलेज थी। दैट द रोटेशन ऑफ द अर्थ on its axis caused day and night, ये उसने बता दिया था उस समय। He explained how eclipses happened. He also discovered the method of calculating the circumference of a circle। किस तरह से चीजें होती है, ये आर्यभट्टिया की बुक में सारी की सारी चीजें अच्छी तरह से बताई गई है। अब ये साइंस में जो है आर्यभट्टिया, वरामित्रा, चक्रा, सुशस्त्रा, ये सारे के सारे साइंस में जो है बहुत ज्यादा फेमस थे। कोई मेडिसिन पे था, कोई क्या था। अब ये बाकी साइंस के बारे में है, मेटेरोलॉजी, मेडिसिन, इनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।